फ्रेंड्स, ट्रेड्स कितने प्रकार के होते हैं? हमने तो इंट्राडे ट्रेड के बारे में ही सुना था। आज दोस्तों मैं तीन और एडिशनल ट्रेड्स के बारे में आपसे बात करूंगी। बीटीएसटी ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड और ट्रेड्स का बाप इंट्राडे ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, इन चार डिफरेंट ट्रेड्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब ये वाले ट्रेड्स आप इनिशिएट कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रेडर बन सकते हैं। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं एडिशनली आपके साथ आज डिस्कस करने वाली। हम रियल डेटा के ऊपर, रियल स्टॉक्स के ऊपर इन चारों सिचुएशंस को समझेंगे और अपने आप को एक बेहतरीन ट्रेडर बनाएंगे, एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ अगला ट्रेड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। इंट्राडे ट्रेड। आज एक पोजीशन बनाई किसी भी समय ट्रेडिंग आवर्स के दौरान और 3:20 तक आपने उसको क्लोज कर दिया। अब ये 3:20 का क्या पेच है? अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो आपका ब्रोकर अपने आप उस पोजीशन को क्लोज कर देगा। मान लीजिए आप बुलिश हैं किसी एक स्टॉक के ऊपर और आपने कुछ स्टॉक्स खरीद लिए। अब या तो कैश मार्केट में खरीद लिए या फिर आपने फ्यूचर्स मार्केट में खरीद लिए। वो कैसे? या तो एक फ्यूचर खरीद लिया या एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया या पुट भी राइट कर सकते हैं। तो इन सारे तरीकों में से किसी एक को अपना के आपने एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर दिया अपने एक स्टॉक को। अब 3:20 तक अब आप क्या चाहते हैं? ये स्टॉक ऊपर जाए। ऊपर गया, आपका टारगेट मिल गया, दिन के दिन में आपने पोजीशन क्लोज कर दी। अगर आप भूल गए, आपकी पोजीशन अटकी रह गई, खड़ी रह गई, और क्योंकि आपने इंट्राडे ट्रेड किया था तो आपका ब्रोकर 3:20 तक सारी पुरानी पोजीशंस को क्लोज कर देगा। तो पोजीशन क्या थी? बाय की पोजीशन थी। क्लोज का मतलब सेल कर देगा। इसको कहते हैं दोस्तों इंट्राडे ट्रेड। आज का जो भी नतीजा होगा, मुनाफा होगा या आपका नुकसान होगा, आपके लेजर अकाउंट में वो चला जाएगा। तो सेल भी कर सकते हो आप। हो सकता है आप बेयरिश हो किसी स्टॉक के ऊपर, आपको लगता है कि आपके टेक्निकल चार्ट्स बता रहे हैं कि नीचे जाएगा ये स्टॉक। कोई बात नहीं, आपने सुबह बेच दिया, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर दी। आपने सुबह कोई स्टॉक बेच दिया कैश मार्केट में, फ्यूचर को बेच दिया, पुट खरीद लिया या कॉल बेच दी। तो ये चारों में से कोई एक चीज आपने इस्तेमाल की और आपने बेयरिश मूड बना लिया एक स्टॉक पर, और 3:30 से पहले यानी 3:20 तक आपने उस पोजीशन को उस दिन के दिन क्लोज कर दिया, चाहे प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ। तो दोस्तों ये तो है एक इंट्राडे का सिस्टम, इसमें कहते हैं इंट्राडे ट्रेड। इसके अंदर क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए? वो क्या क्या चीजें हैं जो देखोगे आप? क्या आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखोगे इंट्राडे ट्रेड के लिए, या आप आने वाले लंबे समय के किसी डेटा के ऊपर नजर रखोगे, या करंट डेटा के ऊपर नजर रखोगे? कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानकारी होनी चाहिए इंट्राडे ट्रेड के लिए? तो आप नोट कर लो। जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करें तो सिर्फ टेक्निकल रीडिंग करने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स को पढ़ने से और इंडिकेटर्स को लगाने से, सपोर्ट रेसिस्टेंस के ऊपर काम करके काम नहीं चलेगा। वो इसलिए कि दिन के दिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, इसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए बाकी भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स का। यानी अगर आप बुलिश हैं, हो सकता है आपका चार्ट कह रहा है कि यहां से अब इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन कोई बाइंग ही नहीं आ रही। बाकी मार्केट इस समय बाइंग के मूड में नहीं है। यानी डेरिवेटिव मार्केट में कॉल साइड की पोजीशंस नहीं बन रही हैं, लॉन्ग पोजीशंस नहीं बन रही हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो आप दोस्तों कितना भी बढ़िया चार्ट होगा, अगर आपको पूरे मार्केट का सहयोग नहीं मिलेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यानी इससे हम क्या समझते हैं? जब हम इंट्राडे ट्रेड करें, भाई देखिए, अगर आप ट्रेडर हो, कोई सा भी ट्रेडर हो, टेक्निकल चार्ट्स तो आने ही चाहिए। इसको मैं बार बार कहूंगी, उसका कोई फायदा नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस इज अ मस्ट। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ डेरिवेटिव डेटा पे भी नजर रखनी है। मैं बुलिश हूं, क्या सारा मार्केट भी बुलिश है? तो मेरा कन्विक्शन बढ़ेगा, तभी मुझे दिन के दिन में मुनाफा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं बुलिश हूं लेकिन सारे मार्केट ने अनवाइंड कर ली, कॉल्स को अनवाइंड कर रहे हैं लोग, तो क्या होगा?
मेरे पास पूरे मार्केट का सहयोग नहीं मिल रहा। तो हमने ये समझा, टेक्निकल चार्ट्स प्लस डेरिवेटिव डेटा को जोड़ के, देख के, समझ के आप अपना इंट्राडे ट्रेड करें। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन है जो आपको अपने साथ रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इंट्राडे में ही दूसरा केस क्या हो सकता है? आप बेयरिश हैं किसी स्टॉक में, आपके चार्ट्स में आपको लगता है कि यहां से स्टॉक अब नीचे गिरेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो मुझे लग रहा है, जिसके लिए मेरे पास सिर्फ 6 घंटे हैं, और मान लीजिए आपने 11 बजे ट्रेड इनिशिएट किया, तो आपके पास तो 6 घंटे भी नहीं है। 1 डेढ़ घंटे के अंदर आपका ये ट्रेड काम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, अदरवाइज आपके पास पूरा समय नहीं बचा। तो दोस्तों, ऐसे समय में जब आप बेयरिश हैं किसी स्टॉक पे, इंट्राडे में चार्ट की मदद से, तो आपको फिर से सहयोग चाहिए लार्जर मार्केट पार्टिसिपेंट का। आप एक नजर रखोगे डेरिवेटिव डेटा में, आपके चार्ट्स ने बड़े कन्विक्शन के साथ कहा कि अब ये स्टॉक गिरेगा, लेकिन सडनली आप डेरिवेटिव डेटा में नोटिस करते हो कि शॉर्ट कवर हो गए, शॉर्ट पोजीशन जो बनी हुई थी, और आप बड़े मजबूती से ये ट्रेड इनिशिएट करना चाहते थे या कर चुके हैं, लेकिन नोटिस क्या कर रहे हो, अचानक से शॉर्ट कवरिंग आ गई। मार्केट के अंदर जितने भी शॉर्ट्स बने थे वो कवर होने शुरू हो गए। तो बड़े चांसेस हैं कि अब ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो जल्दी, इससे पहले कि देर हो, आपको इसको पोजीशन में से निकल जाना चाहिए। समझ रहे हैं आप इसको? यानी बेस्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस भी फेल हो सकती है अगर आपके पास लार्जर मार्केट का सहयोग नहीं है। और दोस्तों, 70 से 80% ट्रेड्स एक दिन के अंदर डेरिवेटिव मार्केट में होते हैं, तो हम इसकी अहमियत को कम नहीं कर सकते। बेशक हम डेरिवेटिव में डायरेक्ट पार्टिसिपेंट हो या ना हो, मुझे कॉल पुट समझ नहीं आती, मुझे राइटिंग समझ नहीं आती, मुझे डेरिवेटिव से दूर रखना है, मुझे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन समझ नहीं आते, मैं तो सिंपल ट्रेडर हूं, कैश मार्केट में ही काम करूंगा। कोई बात नहीं, आप एक डे ट्रेडर या इंट्रा डे ट्रेडर बन सकते हैं कैश मार्केट में पार्टिसिपेट करके भी। लेकिन डेरिवेटिव डेटा को रीड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप कैश में पार्टिसिपेट करो, बाय करो, सेल करो, लॉन्ग हो जाओ, शॉर्ट हो जाओ, लेकिन देखो डेरिवेटिव मार्केट में किस तरीके के डेटा इवॉल्व हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको डेरिवेटिव डेटा को रीड करना सीखना है, लॉन्ग्स क्या है, शॉर्ट्स क्या है, लॉन्ग बिल्डअप क्या है, शॉर्ट कवरिंग क्या है, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कॉल पुट क्या होता है, राइटिंग क्या होता है, क्या मुझे कॉल खरीदना चाहिए, क्या पुट खरीदना चाहिए, या मुझे राइटर बन जाना चाहिए, या राइटर बनना हर एक के बस की बात नहीं है, सीधे सीधे बाइंग करके ही काम कर लूं, ऑप्शन बायर बन जाऊं। ऐसे बहुत सारे तमाम सवाल हैं। एक्सपायरी के डेट के आसपास मुझे क्या करना चाहिए, एक्सपायरी से दूर रहना चाहिए क्या, लास्ट के 1 घंटे में किस तरीके के ट्रेड हो, शुरू के 1 घंटे में किस तरीके के ट्रेड हो। तो दोस्तों, इस तरीके के यूजफुल कंटेंट जो डेरिवेटिव के इन एंड आउट हैं, उसको समझने के लिए आपको इस चैनल के साथ बना रहना होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके के इंपॉर्टेंट कंटेंट समय समय पर आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाए। तो दोस्तों, ये तो हमने पूरी कहानी समझी इंट्राडे के बारे में। अब हम चलते हैं दूसरा इंटरेस्टिंग ट्रेड, वो होता है बीटीएसटी, एसटीबीटी। इन दोनों ट्रेड्स को मैं अलग नहीं कह रही, मैं कह रही हूं ये दोनों एक ही ट्रेड हैं, एक ही बात है, बस ट्रेड करने का तरीका अलग है। बीटीएसटी की फुल फॉर्म है दोस्तों, बाय टुडे सेल टुमारो, और एसटीबीटी का मतलब सेल टुडे बाय टुमारो। तो चलो ये समझे क्या है बाय टुडे, आज खरीद के कल बेच दूं, उसको कहेंगे बीटीएसटी ट्रेड। कैश मार्केट में, फ्यूचर्स मार्केट में, या ऑप्शन मार्केट में, जो समझ में आता है उसके थ्रू पार्टिसिपेट करोगे, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू तो आपका अपना ही होगा। या तो आप बुलिश होते हो या बियरिश होते हो, चाहे बेशक आप कैश में काम करो चाहे आप डेरिवेटिव में काम करो, दो में से एक ही व्यू होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। हाँ चलिए, तीसरा व्यू भी हो सकता है कि कहीं नहीं जाएगा, कंसोलिडेट करेगा। तो जहां कहीं नहीं जाएगा, तो ज्यादातर लोग उसमें काम नहीं करते हैं अगर उन्हें स्प्रेड बनाना नहीं आता एफएनओ सेगमेंट में। तो अगर सिर्फ कैश मार्केट के पार्टिसिपेंट अगर आप हो, तो आप कहीं नहीं जाएगा या कंसोलिडेशन वाले ट्रेड से अक्सर दूर रहते हो।
तो चलिए, अगर आप बुलिश हैं किसी स्टॉक के ऊपर, ठीक है, तो आप कहते हो कि कुछ ऐसा होने वाला है ओवरनाइट। जब आप मार्केट के दौरान होने वाली घटनाक्रम के बियॉन्ड सोचना शुरू करते हो, तब दोस्तों आप करते हो बीटीएसटी ट्रेड। ये बड़ा ही अलग किस्म का ट्रेड है। यहां आप ये सोचते हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, टीसीएस के रिजल्ट अक्सर मार्केट आवर्स के बाद ही आते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी मार्केट आवर्स में अक्सर अपने रिजल्ट को अनाउंस नहीं करती। चलिए, टीसीएस में बहुत लोग काम करते हैं, ट्रेडर्स भी काम करते हैं, एफएनओ में भी अच्छा खासा लिक्विड स्टॉक है, कभी भी इनलिक्विड नहीं रहता। ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है, मजा आता है लोगों को इसमें काम करने। रिजल्ट सीजन के अराउंड लोग मान लीजिए टीसीएस के रिजल्ट को एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अच्छा आएगा ओवरनाइट, लेकिन मार्केट तब तक बंद हो जाएगा। अब मैं बैठा हूं एज अ ट्रेडर, मुझे थोड़ी बहुत फंडामेंटल भी समझ है, न्यूज डेवलपमेंट भी देख रहा हूँ, मार्केट को भी रीड कर लेता हूं, और टेक्निकल चार्ट्स में भी मुझे बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि यहां से अगर उछाल आया तो कमाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है और गंवाने की कम। यानी मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बड़ा पॉजिटिव है। 3 गुना कमाऊंगा और 1 पैसा गवाऊंगा, 3 टाइम्स कमाऊंगा और 1 रुपया गवाऊंगा। अगर इस तरीके के कुछ समीकरण बन रहे हैं टीसीएस के आसपास, तो क्यों ना मैं एक ट्रेडर की तरह हिम्मत करके ये ट्रेड इनिशिएट करूं। ठीक है, तो सेट लास्ट आवर में 2:30 बजे से 3:30 बजे के आसपास अगर आपने टीसीएस खरीद लिया, ठीक है, कल बेचने के इरादे से, ये सोच के कि ओवरनाइट बढ़िया रिजल्ट आएगा टीसीएस का, ठीक, 3:30 बजे मार्केट बंद हो गया, अब आपकी एक पोजीशन खड़ी है। ये कहलाता है बाय टुडे विद एन इंटेंशन टू सेल टुमारो। टुमारो मीन्स 9:15 बजे जब कल मार्केट खुलेगी और रात बीच में अच्छा रिजल्ट आ गया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि कुछ 2-3% गैप अप ओपनिंग मिलेगी, और जैसे ही वो गैप अप मिलेगी मैं उस पोजीशन में से निकल जाऊंगा, या दिन के दौरान निकल जाऊंगा, या शुरू के 1 घंटे में, मैक्सिमम 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर आप एक बीटीएसटी ट्रेड को क्लोज कर देते हो। आपको कोई रोकता नहीं है उस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, लेकिन बीटीएसटी को बीटीएसटी कहने के लिए हम कहेंगे आज खरीद के कल हमने फर्स्ट हाफ से पहले जो भी नतीजा आया, जरूरी नहीं आपके फेवर में ही आया, आपके अगेंस्ट नहीं जा सकता है ये ट्रेड। आपने सोचा था अच्छा होगा, अच्छे की जगह हो गया खराब, गैप अप की जगह मिल गया गैप डाउन, तो क्या हुआ, हुआ तो ट्रेड ही ना। आपने प्रॉफिट कमाया पहली सिचुएशन में, दूसरी सिचुएशन में किया लॉस। तो इसको कहते हैं बीटीएसटी ट्रेड। अब एग्जांपल नंबर 2, सेल टुडे बाय टुमारो। आज बेच के कल खरीदना। ये अजीब बात है, आज बेच के कल खरीदना मतलब बेच दूं, पहले खरीदने से पहले ही बेच दूं। हाँ, अब ये कैसा, कब होगा, कैसे कर सकते हो इसको, कौन सी वो सिचुएशंस हैं जिसमें इस तरीके के ट्रेड्स काम करते हैं। मान लीजिए आप उल्टा केस ले लीजिए, आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे बेयरिश हैं, किसी भी कारण से रिजल्ट खराब का आना, ये बियरिशनेस आपको बना रहा है, चार्ट कमजोर हो रहे हैं, आप आरएसआई समझते हो, सपोर्ट रेसिस्टेंस समझते हो, ट्रेंड लाइन वगैरह आपको बता रही है कि अब ये स्टॉक यहां से टूटेगा, काफी नीचे बंद हुआ है, ओवरऑल मार्केट भी खराब हो गया है, सेंटीमेंट भी खराब है, तो मैं बियरिश हूं एक पर्टिकुलर स्टॉक पे। बड़े नेगेटिव न्यूज डेवलपमेंट आ रहे हैं, अदानी एंटरप्राइजेस फॉर एग्जाम्पल, बड़ा नेगेटिविटी फैली, आज बेचा कल फिर नीचे गैप डाउन, फिर गैप डाउन, फिर गैप डाउन, मतलब इस तरीके के कमाल के ट्रेड्स बने थे अदानी एंटरप्राइजेस के नेगेटिव न्यूज डेवलपमेंट पे। तो जो लोग सिर्फ बाय करके सेल करना जानते थे उन्होंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन जो बेच के खरीदना जानते थे उन्होंने अदानी जैसी नेगेटिव न्यूज को भी अपने फॉर्च्यून में कन्वर्ट कर लिया। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप बियरिश हैं किसी स्टॉक पे बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, आप क्या करोगे, आज बेच दोगे। लास्ट 1 आवर में मान लीजिए 2 बजे से 3:30 के बीच में आपने एक स्टॉक बेच दिया, और आपका इंटेंशन ये है कि कल जब मार्केट खुलेगा, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं ओवरनाइट गैप डाउन मिलेगा, सुबह जैसे ही ये नीचे मिलेगा, मतलब नीचे खुलेगा, मैं इस पोजीशन में से बाहर निकल जाऊं। अब इसको करोगे कैसे, इंट्राडे में तो इसको किया नहीं जा सकता कैश मार्केट में, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप फ्यूचर बेच दोगे, ठीक है, इसके रास्ते बता रही हूं मैं आपको, या तो आप उस स्टॉक का फ्यूचर बेच दोगे आज,
विद एन इंटेंशन कि सुबह 9:15 मैं इसको एग्जिट कर लूंगा, इस पोजीशन में से बाहर निकल जाओ। या फिर आप एक पुट ऑप्शन खरीद लोगे उसी स्टॉक का, या फिर आप कॉल बेच दोगे, कॉल राइटिंग जिसको कहते हैं। तो आपके पास ये 3 तरीके हैं, 3 में से कुछ भी आप अपनाएंगे और एक बियरिश पोजीशन बनाएंगे, ओवरनाइट उसको रखेंगे। गैप डाउन को जब आप प्ले करते हो तब आप बीटीएसटी करते हो। दिन के दौरान होने वाले उतार चढ़ाव को जब आप ट्रेड करते हो तब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो। तो आपकी अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजों के लिए मुझे कौन सा काम करना है। चलिए, तो ये तो हो गए 2 इंपॉर्टेंट किस्म के हाईली रिस्की ट्रेड, स्पेक्युलेटिव बेट्स होती हैं जो ट्रेडर्स रखते हैं। तो दोस्तों, तीसरा किस्म का ट्रेड होता है पोजीशनल ट्रेड। पोजीशन बनाना थोड़े लंबे समय के लिए। लंबा समय मतलब क्या? आप ट्रेडर हो। अब ट्रेडर के लिए लंबा समय 4-5 दिन भी एक लंबा समय माना जाता है। एट द मोस्ट 8-10 दिन के लिए आपने एक पोजीशन बना ली, मैक्सिमम 8-10 दिन बोल रही हूँ, वरना पोजीशनल ट्रेड आप 4-5 दिन या मैक्सिमम एक हफ्ते के लिए बनाते हैं। अब पोजीशनल ट्रेड बनाने के लिए आपको सबसे बढ़िया जानकारी होनी चाहिए टेक्निकल चार्ट्स की। टेक्निकल एनालिसिस इज अ मस्ट। स्ट्रॉन्ग आपके पास चार्ट्स को पढ़ने की खूबी होनी चाहिए। वीकेंड पे आप करें थोड़ा सा होमवर्क, अपने चार्ट्स को कैटेगरीज में लगाएं जहां पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स आ रहे हैं, चाहे वो बुलिश साइड में हो चाहे बेयरिश में हो। वहां पर आप कोशिश करें पोजीशनल ट्रेड्स को बनाने की। तो एक चार्टिस्ट होना बहुत जरूरी है अगर आपको पोजीशनल ट्रेड बनाने हैं। अच्छे अलर्ट्स लगाना सिस्टम में बहुत जरूरी है, अलर्ट लगा के रखिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप पोजीशन बना रहे हो तो आप ना छोटे मोटे ट्रेड पे काम नहीं कर रहे। जब भी आप पोजीशन बनाएं तो इन बातों का ध्यान, क्योंकि आप पोजीशन कैरी करने का इंटेंशन रखते हो, 4-5 दिन के लिए कैरी करना चाहते हो, तो फिर ऐसा ना हो कि आपका प्रॉफिट वाला ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि मार्केट तो अलग ही किस्म के सरप्राइजेस आपको देता है। तो क्या करें? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर अपने सिस्टम में उस टारगेट को अचीव करने का प्रयास करें। स्विंग को प्ले करें, और स्विंग ट्रेडर भी होता है एक पोजीशनल ट्रेडर। स्विंग, स्विंग का मतलब पूरा आपने खाना है। एंट्री सही टाइम पे अगर कर दी, उसमें बने रहने के लिए स्टॉप लॉस नीचे लगा लिया, स्टॉक ऊपर गया, स्टॉप लॉस धीरे धीरे ट्रेल कर रहे हो, तो पूरा स्विंग को आप यूज करना चाहते हो, उसको कहते हैं पोजीशनल ट्रेड करना। अक्सर रिवर्सल को अगर आपने सही टाइम पर कैच कर लिया, थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये मार्केट के दौरान नहीं हो पाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? वीकेंड पर बैठकर थोड़ा अपना बाय और सेल वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लो, ट्रिगर्स लगा लो और उस पोजीशन में बना लो अपने आप को। और थोड़ा ना संयम रखो। कभी कभी जब प्रॉफिट होता है वो टेम्पटेशन होता है उसमें से निकलने का, और जैसे ही आप निकलते हो देखते हो अगले दिन ये स्टॉक और 3-4% ऊपर चला गया। आपके अच्छे खासे आपके चार्ट्स आपको बता रहे थे कि ये क्या कहते हैं, अच्छा खासा इसमें अपमूव आएगा, लेकिन आपने जल्दीबाजी कर दी। हाँ, 1-1.5% में ही आपको लालच आ गया, आप उसमें से एग्जिट कर गए और अगले दिन आपको बड़ा अफसोस हो रहा है। तो इस तरह से ना करें। अगर ऐसा करना है तो फिर वो बीटीएसटी के अप्रोच से काम करें। तो पोजीशनल ट्रेड अगर आपको बनाना है तो आपका एजेंडा होना चाहिए कम पोजीशन साइज पर, ठीक है। कम पोजीशन साइज पर लंबे समय तक, 4 या 5 दिन तक उस ट्रेड में बने रहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से काम कीजिए, टारगेट अचीव होने तक या होने से पहले उसमें से निकलिए। उसको कहते हैं पोजीशनल ट्रेड। ये बाय साइड में भी की जा सकते हैं और सेल साइड में भी किया जा सकता है। बाय करना तो बहुत आसान है, कैश मार्केट में खरीदो, डिलीवरी ले लो, रख लो, ठीक है, और एग्जिट कर दो। लेकिन अगर आपको सेल साइड में भी खेलना है, शुरुआत में डर लगता है, शुरुआत में जो ट्रेडर्स आते हैं तो थोड़ा घबराते हैं सेल टाइप के ट्रेड्स को करने के लिए, लेकिन अगर आपको कंप्लीट ट्रेडर बनना है, अल्टीमेटली एक बढ़िया ट्रेडर बनना है, और मैं जानती हूँ वो आपको बनना है,
ठीक है। तो शुरू में आप अगर नहीं भी करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन अल्टीमेटली आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे बेच के खरीदें, यानी शॉर्ट ट्रेड्स भी कैसे करें। तो शॉर्ट ट्रेड को करने के लिए आपके पास फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को ही सीखना और समझना पड़ेगा। तो अगर उसकी भी जानकारी आप ले लें तो आप दोनों साइड से पोजिशनल ट्रेड्स को खेल सकते हैं। अब दोस्तों, पोजिशनल ट्रेड्स जब भी आप लें तो कौन कौन सी वो सिचुएशंस हैं जहां ज्यादातर पोजीशंस बनाई जा सकती है। ये अक्सर रिजल्ट से पहले लोग एक्यूमुलेट करते हैं स्टॉक्स। रिजल्ट से पहले, रिजल्ट सीजन आता है साल में 4 बार, ठीक है। हर एक क्वार्टर के बाद कंपनीज पहले से पहले बता देती हैं, पहले से पहले हमें जानकारी होती है कि इन कंपनीज का इस डेट पे रिजल्ट आने वाला है, लेकिन रिजल्ट क्या होगा ये नहीं पता, डेट पता है। तो अगर आपको डेट पता है, आप अगर प्राइस एक्शन देख रहे हो चार्ट्स पे कि एक पर्टिकुलर स्टॉक यानी टीसीएस पे पिछले 2-3 दिन से प्राइस अप मूव हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं ये स्टॉक, जबकि बाकी मार्केट में तो ऐसा कुछ खास नहीं है, आईटी के स्टॉक्स बाकी तो कुछ खास नहीं चल रहे, लेकिन टीसीएस में कुछ प्राइस मूव आ रहा है, प्राइस एक्शन आपको कुछ ना कुछ कह रहा है। अब ये खोजने के बदले कि ये क्यों हो रहा है, आप अपनी नजरों पे विश्वास करो। आपको दिखाई दे रहा है टीसीएस का स्टॉक ऊपर जा रहा है और 4 दिन के बाद इसके रिजल्ट्स हैं, तो इसका मतलब लार्जर मार्केट पार्टिसिपेंट्स उस ट्रेड को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की उम्मीद है कि टीसीएस का रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आप भी पोजीशंस बना सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जब जब डिप आए थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड कर सकते हैं। पोजीशन साइज अगर आपका क्लियर है तो आपने इस रिजल्ट का प्री रिजल्ट ट्रेड बना लिया। अब ये आपके ऊपर है कि क्या आप उसको ओवरनाइट होल्ड करना चाहते हो या रिजल्ट से 1 दिन पहले आप उसमें से एग्जिट करना चाहते हो, क्योंकि रिजल्ट के ऊपर आप बहुत बड़ा बेट ले रहे हो, फिर बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि आपको नहीं करना चाहिए, जो रिस्क लेगा उसको रिवॉर्ड भी ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जो रिस्क लेगा उसका नुकसान भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपने 4-5 दिन में अच्छा खासा एक अपमूव प्ले कर लिया है रिजल्ट से पहले, तो आप स्विंग ट्रेडर की तरह उसमें से निकल भी सकते हैं। लेकिन स्विंग के साथ साथ अगर आप इसको बीटीएसटी में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप इसी को कैरी करना चाहते हैं और एक चांस और लेना चाहते हैं कि देखता हूं एक रात और इसको रोक लेता हूं, तो आप जब चांस लोगे तो चांस आपको इस तरफ भी ले जा सकता है और इस तरफ भी ले जा सकता है। आपके कमाए हुए प्रॉफिट्स को आप में से ले भी जाएगा और हो सकता है आपने जितना कमाया उससे ज्यादा भी आप कमा सकते हो। तो स्विंग करते करते आए थे, 1 दिन पहले आप उसको बीटीएसटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कुछ सिचुएशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, किस तरीके के समीकरण जो मार्केट में बनते हैं, कब आपको क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीजों को में आपको ज्यादा श्योरिटी रहती है, कहाँ आप ज्यादा चांस लेते हो। तो स्विंग ट्रेडिंग का एक तो हो गया ये केस। कभी कभी क्या होता है, आरबीआई की पॉलिसी है, मान लीजिए पहले ही पता है आपको कुछ चीजें, जो आपको पहले से डेट पता है, आउटकम तो भाई किसी को नहीं पता होता, डेट पहले ही पता होती है, बुधवार को आएगी मान लीजिए कोई आरबीआई की पॉलिसी, और आपके अंदर थोड़ी इकोनॉमिक एनालिसिस कुछ समझ है, आप मार्केट्स को समझते हैं और ये उम्मीद लगती है, आप ट्रैक करते हैं डेटा को, और आप समझते हैं कि भाई 10 बजे जब आरबीआई गवर्नर टेलीविजन के सामने आएंगे तो अच्छा या खराब बोलेंगे जो बैंकिंग सेक्टर को इम्पैक्ट करेगा। अच्छा और खराब बहुत कुछ बोलेंगे, वो करीब आधा घंटा कुछ बोलेंगे, उसमें से जो की चीजें हैं वो है इंटरेस्ट रेट। अब अगर आप समझते हो और आप सेंस कर रहे हो मार्केट को कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, नेगेटिव न्यूज, इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, पॉजिटिव न्यूज, बड़ा सिंपल है। सबसे ज्यादा जो मार्केट मॉनिटर करता है आरबीआई के स्टेटमेंट्स को वो है कि इंटरेस्ट रेट पर इन्होंने क्या कहा। तो अगर आपको लगता है कि महंगाई अब कंट्रोल में है, ठीक है, आप डेटा ट्रैक कर रहे हो, महंगाई अभी कंट्रोल में है, तो हो सकता है आरबीआई गवर्नर 10 बजे जब इस डेट पर आए तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे नहीं, और हो सकता है कम भी कर दें। तो हो सकता है कि 10 बजे मार्केट बहुत ही पॉजिटिवली इस पे रिएक्ट करे। तो इन न्यूज डेवलपमेंट्स के अराउंड भी आप अपने ट्रेड्स को सोच सकते हो, आप एक्यूमुलेट कर सकते, आप प्राइस एक्शन में भी देख रहे हो। देखिए, कुछ तो एक आपकी समझ है, कुछ डेटा को ट्रैक करते हैं, कुछ आरबीआई के गवर्नर क्या बोलेंगे वो सब एक तरफ है, लेकिन कुछ चार्ट्स भी तो कह रहे हैं। अगर आरबीआई की मीटिंग से 2 दिन पहले प्राइस अप मूव हो रहा है तो क्लियरली बता रहा है कि ज्यादातर मार्केट क्या सोच रहा है,
ठीक है, तो कभी कभी ज्यादा तहकीकात ना करके सिंपल भाव को भी तो विश्वास कर लो। तो कुछ पोजीशंस आप उसके लिए भी क्रिएट कर सकते हो। आपने भी 2 दिन की पोजिशनल ट्रेड आपने बना लिया और 10 बजे से पहले पहले आप उसमें से एग्जिट करना चाहते, तो आपने एक और पोजिशनल ट्रेड कर लिया, आपने फॉलो कर लिया मार्केट को। ठीक है, आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, 10 बजे के बाद उसको होल्ड नहीं करना चाहते, आप एग्जिट करना चाहते हैं। फिर वही बात है, रिस्क लोगे तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड है तो हाई लॉस भी हो सकता है। तो फिर ये आपको देखना है कि कितना आप उसको झेल सकते हो। अगर आपको लगता है कि 10 बजे के बाद भी आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, करिए। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, आप बेट्स नहीं लेंगे, तो फिर आप ट्रेड कैसे करेंगे? तो दोस्तों ये तो हो गए कुछ एग्जांपल्स पोजिशनल ट्रेड्स के, कुछ ऐसे न्यूज डेवलपमेंट, कुछ ऐसे सिचुएशंस जो 4-5 दिन के अंदर अंदर आप एंट्री करके एग्जिट कर देना चाहते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। शॉर्ट टर्म मतलब कुछ महीनों के लिए आप कोई पोजीशन को एक्यूमुलेट कर रहे हो, ये जनरली बाय साइड के ट्रेड होते हैं। ये बड़ा क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में, बाय साइड के। फ्यूचर खरीद रखा है आपने या कैश मार्केट में डिलीवरी ली हुई है और एवरेजिंग करना आता है, जैसे जैसे ये स्टॉक नीचे गिरेगा मैं थोड़ा थोड़ा और एक्यूमुलेट कर लूंगा। अब कैसी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके अराउंड आप कुछ महीनों के लिए कोई स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते हो, थोड़े लंबे समय के लिए। ये ट्रेडर के लिए थोड़ा लंबा समय है, कुछ महीने मतलब 3 महीने से 4-5 महीने तक के लिए आने वाला कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आपको लगता है उस इवेंट से पहले पहले मैं स्टॉक को एक्यूमुलेट कर लूं। मैं सिर्फ उस इवेंट को प्ले कर रहा हूं, मेरा इंटेंशन इसमें लॉन्ग टर्म में बने रहना बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके के ट्रेड्स को कहते हैं आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बजट एक बहुत ही कॉमन सा इवेंट है जो इंडिया में प्ले आउट होता है। आज भी हम बजट के अराउंड बजट की थीम्स को प्ले करते हैं। जब कोई एक शॉर्ट टर्म थीम होती है, कुछ सुगबुगाहट होती है मार्केट में, उसके अराउंड अब आप जब पोजीशंस बनाते हो, बजट, फर्टिलाइजर स्टॉक, केमिकल स्टॉक्स, इनके अराउंड अक्सर लोग क्या करते हैं, बजट से पहले पोजीशंस बनाने लगते हैं। आपको पता है फरवरी में बजट आएगा, ये बेनिफिशियरीज हो सकते हैं, ये सेक्टर्स हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं, ऐसे कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं जो इन सेक्टर्स को फेवर करें। तो आपने किया बजट थीम को प्ले कुछ महीनों के लिए। हो सकता है बजट के अनाउंसमेंट आने के बाद आप उस स्टॉक में से निकल जाएं, क्योंकि आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप ट्रेडर हो। आप फिर किसी और नई थीम को प्ले करोगे, आपका काम है थीम्स को पकड़ना और एंट्री एग्जिट करना। शांति से तो आप बैठेंगे नहीं, क्योंकि आप हैं एक ट्रेडर। तो बजट हो गया एक इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे देश में। आपका ये जो रिजल्ट, ये सॉरी, रिजल्ट सीजन भी हो सकता है। बिल्कुल, रिजल्ट सीजन पे भी आप इस तरीके के काम कर सकते हैं, जैसे कि ऑटो सेक्टर। ठीक है, हर महीने 1 तारीख के आसपास, 1 या 2 तारीख को ऑटो नंबर्स आते हैं, ऑटो सेल्स के नंबर्स रिलीज हो जाते हैं। रिजल्ट तो साल में 4 बार आता है, लेकिन ऑटो नंबर साल में 12 बार आते हैं। तो जो लोग थोड़े स्मार्ट हैं वो क्या करेंगे, उन रिजल्ट्स को, उन नंबर्स को, रिजल्ट्स को प्ले करने से पहले ऑटो सेल्स के नंबर्स को ट्रैक कर लेंगे। मान लीजिए टाटा मोटर्स है, उसका 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को जो रिजल्ट, वो जो आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, वो बेहतरीन आ रहे हैं, बेटर देन मारुति, बेटर देन इट्स ओन प्रीवियस नंबर। तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है कि टाटा मोटर जब सेल अच्छी कर रहा है तो प्रॉफिट भी अच्छी करेगा। तो आप 3 महीने आगे का एक्यूमुलेशन कर रहे हैं इन सेल नंबर्स के बेसिस पर। तो ये भी आप एक प्ले कर सकते हो। अब भी आप ट्रेडर हो, आपका कोई इंटेंशन नहीं है टाटा मोटर्स में लॉन्ग टर्म बने रहने के लिए, लेकिन आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं टाटा मोटर्स वगैरह में। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। तीसरा आप क्या कर सकते हो, जैसे कि फेस्टिवल सीजन। अब हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान की थीम को खेलेंगे ना, तो फेस्टिवल सीजन है, फेस्टिवल भी एक थीम है। दिवाली है मान लीजिए, दिवाली दशहरे के आसपास लोगों का मूड भी बहुत बढ़िया होता है, और क्या होता है, लोग खर्चा भी करना चाहते हैं, और ये कंपनियां जानती हैं कि लोगों का इस तरीके के मूड को मैं कैसे कैप्चर करूं। तो ज्यादातर आपकी ये जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, सॉरी ड्यूरेबल गुड्स हैं, जो जैसे टेलीविजन हो गया, आपका एसी हो गया, ठीक है, इस तरीके के जो आपके मोबाइल हैं, हैंडसेट्स हैं, कार हैं इंडिया के अंदर, ऑटोमोबाइल हैं, इन वाली
पॉकेट्स के अंदर बहुत ह्यूज डिस्काउंट्स देती हैं ये कंपनीज, और इनके सेल नंबर्स पे फिर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो पहले से हमें पता है, सेंस है हमारे देश में दिवाली के आसपास लगातार मोबाइल, लैपटॉप, इन सब चीजों के ऊपर खूब अच्छे डिस्काउंट्स होंगे और इन कंपनीज की सेल्स भी बढ़ेंगी। और मैं जीडीपी नंबर भी देखना जानता हूँ, मुझे पता है कि हमारे देश की जीडीपी भी अच्छी है और इस देश के लोग खर्चा भी करने को तैयार हैं, और ये कंपनीज दिवाली के आसपास डिस्काउंट्स भी लाने के लिए तैयार हैं। तो जब ये दोनों समीकरण बनते हैं तो मुझे ट्रेडर को क्या करना चाहिए? अब मैं इन सब थीम्स के अराउंड प्ले कर सकता हूँ। मैं कुछ कंपनीज है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आपकी वोल्टास हो गई, है ना, कि इनको बड़ा बेनिफिट हो सकता है इस तरीके के सिचुएशन से। अब भाई अक्टूबर में आपका आएगा, ये सारे फेस्टिवल्स आएंगे, इस तरीके के डिस्काउंट्स होंगे, इसका बेनिफिट इन कंपनियों को क्या अक्टूबर में हो जाएगा? नहीं, अगले क्वार्टर में। यानी अक्टूबर के बाद जो क्वार्टर आने वाला है उसके नंबर्स में आपको एक्सपेक्टेशन बन रही है कि अब इन कंपनियों के रिजल्ट्स में एक अपटिक आ सकता है। आपने वो कंपनीज आइडेंटिफाई कर ली और इस तरीके से आपने एक्यूमुलेशन कर लिया। जब वो रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता है अब ये सीजन ठंडा हो गया, आप उसमें से निकल सकते हैं, री एंट्री कर सकते हैं। तो जब आप इस तरीके का काम करते हो, इस तरीके का अप्रोच रखते हो ट्रेडिंग के लिए, तो अब आप कहलाते हो शॉर्ट टर्म ट्रेडर, या थीम को पकड़ रहे हो, मूड को पकड़ रहे हो। कोरोना के टाइम भी एक मूड बना था, फार्मा सेक्टर जो कभी नहीं चले, आप जाके देखिए 8-10 साल पहले का जो ट्रैक रिकॉर्ड है फार्मा सेक्टर का, जिन स्टॉक्स ने, जिन कंपनीज ने कभी किसी निवेशक को पैसा बना के नहीं दिया, अचानक कोरोना के अराउंड, कोरोना भी थीम थी, टेम्पररी थी, सबको पता था ये सारी जिंदगी नहीं प्ले करेगी ये थीम, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे उन्होंने फार्मा की बेहतरीन कंपनीज के अंदर पैसा लगा के उस थीम को प्ले करके बहुत बढ़िया पैसा बनाया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो किस तरीके के मेजर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कौन सी चीज है जिसके बारे में चर्चा हो रही है। अब आप सोचेंगे और कौन सी चीज है, जैसे ईवी है, ईवी के अराउंड गुड या बैड न्यूज, अच्छी या बुरी खबरें जो डेवलप हो रही हैं उसके अराउंड आप काम कर सकते हो। डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, वो पीएसयू पॉकेट्स कौन कौन सी हैं जिनको आप पिक करके डिसइन्वेस्टमेंट की थीम को प्ले कर सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो? आप इन्वेस्टर नहीं बन रहे यहाँ पर, आप सिर्फ शॉर्ट टर्म में 3 से 6 महीने के अंदर उन थीम के अराउंड जब चर्चा होगी, उसके बारे में खूब खबरें आएंगी, बस उन खबरों का बेनिफिट लेके पोजीशन बना के एवरेज करके उस पोजीशन में से निकल जाना चाहते हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो एक ट्रेडर अपने लिए बना सकता है, अपने काम में ला सकता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा 4 किस्म के अलग अलग ट्रेड, उसको क्विकली हम रिवाइज करते हैं। इंट्राडे ट्रेडर एक दिन में पोजीशन बना के उसी दिन एग्जिट करेगा, डेरिवेटिव डेटा पे नजर रखेगा। दूसरा, बीटीएसटी, ओवरनाइट कुछ न्यूज डेवलपमेंट होने जा रहा है जो इंडिया में होने जा रहा है, कंपनी स्पेसिफिक होने जा रहा है, या हो सकता है ओवरनाइट यूएस में कोई ऐसा न्यूज, कोई ऐसा डेटा आने वाला है, यूएस अपना सीपीआई का डेटा रिलीज करने वाला है, जीडीपी का डेटा रिलीज करने वाला है, उनके जॉब्स का डेटा रिलीज करना है, जिसकी वजह से मूड माहौल अच्छा या बुरा हो सकता है कल एशियन मार्केट्स का। तो ओवरनाइट जब मैं सोचती हूँ कि कुछ ऐसा होने वाला है दिस साइड या दैट साइड, तब मैं बनाती हूँ बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड्स। तीसरा दोस्तों हमने समझा पोजीशनल ट्रेड, जब आप क्या करते हो, अच्छे से चार्ट्स को पढ़कर सही टाइम पर एंट्री कर कर मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लेना चाहते हो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो, प्रॉफिट में बने रहते हो, पोजीशन में बने रहते हो, और फिर उसमें से जब वो चीज खत्म हो जाती है स्मार्टली उसमें से एग्जिट कर जाते हो। और शॉर्ट टर्म ट्रेड, जब कोई थीम आती है, कोई ऐसा ऐसा कंसेप्ट है जो रिसेंटली उसके बारे में ज्यादा चर्चा हो रही है, तो उस चर्चा का आप बेनिफिट उठाना चाहते हो, तब आप करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड्स।